राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 18 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अ के साथ आधा न अन त में अ मिक्स करेंगे अंत। व के साथ आधा न वन त में अ मिक्स करेंगे वंत अंतवंत। इमे देहा। पहला चरण रिपीट अंतवंत इमे देहा। दूसरा चरण नी की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना। आदि त के साथ य पूरा त्य के साथ आधा स त्यस नित्यस। यो के बाद में लिखा है उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। त पर आ की मात्रा योक्ता। ता में आ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा योक्ता। श में अ मिक्स करेंगे श। री की मात्रा पहली बड़ी है और दूसरी छोटी, तो इसको कैसे पढ़ना है शरीरिणः शरीरिण। ण में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह शरीरिणः। सेकंड चरण फिर से नित्यस्योक्तः शरीरिणः। पहला और दूसरा चरण साथ में अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः। तीसरा चरण अनाशिनो, फिर उसके नो के बाद में अवग्रह है। आपको नो की मात्रा को लंबा खींचना है। अनाशिनो प्र का अर्थ हुआ प आधा र पूरा पियारे। प्रमे य के साथ आधा सा यस्य। इसको यश्य नहीं पढ़ेंगे यस्य है। तीसरा चरण फिर से अनाशिनो प्रमेयस्य। शी की मात्रा को बड़ा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। चौथा चरण त के साथ आधा सा तस, मा के साथ आधा द मात तस्मात। यू आधे ध के साथ य पूरा ध्य युध्य। फिर आधे स के साथ व पूरा स्व युध्यस्व। भा र त दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे भारत। चौथा चरण फिर से तस्मात् युध्यस्व भारत। तीसरा और चौथा चरण साथ में अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। एक बार फिर से करेंगे अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक पे हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो देही है यानी आत्मा है वो अविनाशी है और उसी से ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। ये संसार तो नाशवान है, इसका हर क्षण नाश हो रहा है। लेकिन जो हमारी जीवात्मा है, हम सभी के शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा है, वह अविनाशी है। इसलिए उसको अविनाशी जानकर भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब आज के श्लोक का अर्थ देखते हैं। आज के श्लोक से भी भगवान सत और असत क्या है उसी को ही बताएंगे। अंतवंत यानी अंत वाले, इमे ये, देहा देह यानी शरीर, नित्यस योक्ता दो शब्दों में टूटेगा। नित्यस्य धन उक्ता। नित्यस्य यानी नित्य रहने वाले और उक्ता यानी कहे गए हैं। शरीरिणः यानी इस शरीरी के, शरीरी यानी आत्मा या देही। आगे अनाशिनो, अनाशिनो का अर्थ हुआ अविनाशी। फिर अवग्रह का जो अ लेंगे तो उससे क्या बनेगा अप्रमेयस्य यानी जानने में न आने वाला। तस्मात् युध्यस्व, तस्मात् यानी इसीलिए, युध्यस्व युद्ध करो, और भारत ही भरतवंशी अर्जुन,
पूरा अर्थ क्या निकला? अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के, मतलब इस देही के, ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अब भगवान ने इसमें सत और असत दोनों की बात बता दी। पिछले श्लोक में बताया कि ये जो संसार जिससे व्याप्त है, जीवात्मा, वह अविनाशी है, इसलिए तुम युद्ध करो। आज भगवान बोल रहे हैं कि ये जो देही है ये अविनाशी है, जानने में भी नहीं आने वाली है और नित्य रहने वाली है, मतलब इसका किसी भी क्षण कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे ही हम जन्म शरीर धारण करते हैं वैसे इस शरीर का नाश होना शुरू हो जाता है। हर क्षण के साथ ये शरीर नाश को प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस देही में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा ज्यों की त्यों रहती है, इसलिए ये क्या है? अविनाशी है। किसी भी कारण इसका कोई नाश नहीं होगा। ये जानने में भी नहीं आ सकती है, और क्योंकि ये इंद्रियों का विषय नहीं है, जानने में केवल इंद्रियों के विषय ही आ सकते हैं। और नित्य रहने वाली है, क्योंकि जब हम शरीर धारण करते हैं तो भी ये रहती है, जब हम शरीर धारण नहीं करते हैं तो भी आत्मा वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो इसलिए ये तीन विशेषताएं देही के बारे में बताई। तो ऐसा कह के भगवान कह रहे हैं कि जो अविनाशी है, नित्य रहने वाली है और जानने में न आने वाली है, उसके कारण वो तो अविनाशी है और उसके नाश तत्व उसमें क्या है? देह, ये शरीर। इस शरीर का नाश होगा, इसलिए चाहे तुम युद्ध करो चाहे ना करो, जिनका मरना निश्चित है, जिनका युद्ध में मारा जाना निश्चित है, वो ज़रूर से मरेंगे। क्योंकि ये शरीर तो चाहे युद्ध में नहीं मरा तो बाद में मरेगा, क्योंकि इसका अंत होना निश्चित है। लेकिन जो आत्मा है वो अविनाशी तत्व है। तो इस तरह भगवान ने सत और असत का ठीक तरह से विवेचन अर्जुन को करके युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की है। अविनाशी सहज सुख राशि ये नाथ है मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।